हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, उसको कराया जाएगा। उसमें कुछ आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व कराए जाएंगे जो बच्चों को इरिटेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसमें चूज़ किए हैं 5 to 9, और बाकी क्वेश्चंस आपकी इजी हैं, आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। उसको किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको भी बता दिया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये 5th to 9th क्वेश्चन जो है वो थोड़े और समझने लायक हैं, जिसको मैं आपको डिस्क्राइब किए देता हूँ। चलिए सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें आपको क्या करना है, ये वर्ड इक्वेशन बना के ये आपकी दी गई हैं, इसको क्या करना है, जैसे दिया गया हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इसको आपको एक केमिकल सिंबल में लिखकर आपको शो करना है, वो भी बैलेंस होनी चाहिए। सी वाले में बेरियम क्लोराइड्स रिएक्ट विद द एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट द बेरियम सल्फेट। ठीक है। डी वाले में पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद द वाटर टू गिव पोटेशियम। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं हम हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद द नाइट्रोजन। ये मुझे बैलेंस भी होनी चाहिए आपकी, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं 3s2 ये गैस फॉर्म में आपकी है, और नाइट्रोजन ये गैस फॉर्म में है, ये हमारा बनता है 2NH3। तो ये हमारी बैलेंस भी है। बैलेंस के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले हम इसके रिएक्टेंट्स के एटम्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एटम्स, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, और ये मेरे इक्वल होने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं इसमें हम, ये हमारा है ये 3 हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 2 जा 6, कितने हो गए आपके 6 एटम्स हो गए आपके। यहाँ पर कितने हैं आपके 3 और 2, ये हो गए 3 2 जा 6। मेरा हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे नाइट्रोजन के लिए भी। नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और 2n, मतलब 2 का n में भी मल्टीप्लाई है, तो 2 2 4 हो गए। ये मेरी बैलेंस इक्वेशन है। हाइड्रोजन को जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया तो अमोनिया हमारी गैस रिलीज होती है। बी वाले में आते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसको जब हम बर्न करते हैं, बर्न मतलब ऑक्सीजन के साथ बर्न होगी तो हमारा वाटर बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड मेरी गैस इसमें रिलीज होती है। इसमें भी देख लीजिए, ये हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, कितने हो गए मेरे 2 2 जा मेरा 4 हो गया। और ऑक्सीजन तो यहाँ पे देखिए पहले कितने हो गए, 2 2 जा 4, ये हमारे हो गए। ठीक है, 2 2 जा 4। इसी प्रकार ऑक्सीजन का देख लीजिए, इसमें आप 3 2 जा 6, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ये 1 है, और ये कितने हो गए 2 2 जा 4, 4 और 1 5, और ये 2, सॉरी इसमें हो जाएगा, एक तो 2 आपका इसका मल्टीप्लाई हो गया, 2 हो गया, फिर 2 2 जा 4, 4 और 2 कितने हो गए 6 मेरे ऑक्सीजन हो गए, और 6 मेरे, और ठीक है यहाँ पे मेरे 6 मेरे हैं ऑक्सीजन के। और सल्फ़र का देख लीजिए, सल्फ़र का यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे भी सल्फ़र 1, ये हो गया सल्फ़र का, और ये था आपका था 1, सॉरी 1 क्यों, 2 का से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सल्फ़र का आपके 2 हो गए, और यहाँ पे सल्फ़र का आपका कितना हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा। सल्फ़र भी मेरी बैलेंस है। थर्ड इक्वेशन में आते हैं बेरियम क्लोराइड। इसमें पहले बेरियम का पहले देखेंगे हम। बेरियम के हमारे कितने हो गए, एक तो 3 हो गया बेरियम का, और यहाँ इसमें देखते हैं प्रोडक्ट में देखते हैं कितने बेरियम है, 3 आपके इसके प्रोडक्ट में भी है। अब देखते हैं हम क्लोरीन के देखते हैं, क्लोरीन के कितने आपके हैं 3J हैं, और Cl2J है, 2 इसका J है, तो 3 2 जा कितने हो गए 6 हो गए क्लोरीन के, कितने हो गए 6। इसमें देखते हैं 3 क्लोरीन के यहाँ पर है, और 3 और जो 2 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 आपके क्लोरीन हो गई। ये मेरी क्या हो गई, क्लोरीन मेरी बैलेंस हो गई। एल्युमिनियम को भी देखते हैं हम। एल्युमिनियम के कितने हैं, एक्वेसिस सॉल्यूशन है जिसका, इसमें 2 दिया गया है एल्युमिनियम का, यहाँ पे भी कितना है 2 है। अब इसमें क्या प्रेसिपिटेट भी हमारा हो रहा है, बेरियम सल्फेट हमारा क्या है, ये प्रेसिपिटेट मेरा हो रहा है, ये बॉटम में सेटल्ड हो गया क्रिस्टल के फॉर्म में। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी भी आपको उसको बताई गई थी, दो ग्लास ट्यूब्स के साथ। अब आई नंबर डी पे आइए। डी वाले में क्या आ रहा है कि पोटेशियम मेटल को रिएक्ट कराना है वाटर के साथ, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। तो ये पोटेशियम मेरा कैसा है, ये मेरा दिया गया सॉलिड में पोटेशियम।
इसको हम रीच करा रहे हैं वाटर के साथ, तो उसके बाद है तो ये मेरे के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मेरी रिलीज हो रही है। अब इसमें देखिए पहले पोटेशियम के कितने हैं एटम्स 2, यहाँ पे भी कितने हो गए 2, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन के H2 है 2 2 जा 4 हो गए और 2 हैं हाइड्रोजन कितने हो गए 4। यहाँ पे भी देखते हैं हाइड्रोजन कितने हो गए, ये तो 2J हो गया, 2 का समय भी होगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 ये हो गया 2 ये हो गया 4 हो गए हमारे हाइड्रोजन के, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन का कितना है 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, 2 आपके ऑक्सीजन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताया जाएगा किस प्रकार से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, जो कि अनबैलेंस इक्वेशन दी गई हैं इस क्वेश्चंस में। ये हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन कराते हैं, तो कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर मेरा रिलीज होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हमारे इन दोनों रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में हमारा क्या क्या अंतर है, एटम्स के कितने डिफरेंस मेरे आ रहे हैं। चलिए पहले इसमें हम आप रिएक्टेंट्स को मैंने मान लिया LHS और प्रोडक्ट्स साइड को मैंने मान लिया RHS। ठीक, सबसे पहले इसमें लिखेंगे एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन मेरे कितने हैं कुल, देखो पहले 1 और ये कितने हो गए 2, कितने हो गए मेरे 3 मेरे हाइड्रोजन हो गए। अब मेरे 3 यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कितने मेरे फाइंड हो रहे हैं 2, कितने फाइंड हो रहे हैं मेरे केवल 2 फाइंड हो रहे हैं। जब 2 फाइंड हो रहे हैं तो इनबैलेंस हो गया भाई रेक्टेंट। भाई थ्योरी हमारी जो है कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको तो पूरा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एटम्स जो होते हैं नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय बाय एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा ना तो हम किसी एलिमेंट का मास को हम किसी प्रकार से ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना ही उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये इसमें जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये मेरे अनइक्वल हो रहे हैं एटम्स नंबर्स, तो इसका मतलब क्या है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा और मुझे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन में देख कितने मेरा है 1 और 1, तो नाइट्रोजन तो मेरा हो गया पूरा बैलेंस है पहले से। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन में कितने हमारे दिए गए हैं 3 हमारे जो हो गए और 2 का दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, 3 2 कितने हो जाएंगे मेरे 5, कितने मेरे हो गए 5। और यहाँ पे कितने हैं मेरे ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं 3 2 जा 6 हो गए, 6 और जो कितने हो जाएंगे मेरे 7, कितने हो गए मेरे 7 हो गए। अब हम इसको करते हैं बैलेंस। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को हम दोबारा फिर लिखते हैं, इसको दोबारा फिर लिख लो, नाइट्रिक एसिड प्लस CaOH इक्वल टू एस कैल्शियम नाइट्रेट इक्वल टू एस प्लस H2O। इसमें हम क्या करते हैं, अब बैलेंस करने के लिए अब हम एक चीज़ हम देखेंगे, हम सबसे पहले करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। कैसे करेंगे, ऑक्सीजन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ मेरे कितने हैं 5, यहाँ कितने मेरे 7। अगर हम 2 का से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कितने हो जाएंगे मेरे ऑक्सीजन के 2 जी हो गए मेरे, और 2 3 जा 6 8 मेरे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे मेरे 8 हो जाएंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो कितना हो जाएगा मेरा 8, कितने मेरे हो गए एटम्स प्रोडक्ट में 8। लेकिन यहाँ पे मेरे कितने हैं 5, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 हो गए, 6 हो गए, और 6 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे 6 और 2 8 हो गए। तो ये ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं कि मेरे इस चेंजेस में हाइड्रोजन की क्या पोजीशन है, हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हुआ कि और अनबैलेंस हो गया, देखते हैं पहले। तो यहाँ पर मेरे 2 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन मेरे कितने हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, कितने हो गए 2। और यहाँ पर मेरा देखा मैंने हाइड्रोजन कितने हैं 2, कितने दिए इसमें हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन के 2 2 जा 4, ये भी कितने हो गए 2 और 2 4। तो ये हाइड्रोजन मेरा कितना हो जाएगा मेरा
ये मेरा हो गया 4, ये भी हो गया 4। ये मेरी इक्वेशन मेरी कैसे हो गई, ये बैलेंस हो गई। कैसे होगी, ये बैलेंस कहलाएगी। तो ये क्या है, ये बैलेंस का आंसर है। ये बैलेंस इक्वेशन मेरी हो गई है, इसको हम बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए कराते हैं। तो सोडियम सल्फेट और वाटर मेरा आता है, उसी प्रोसेस से इसको हम फिर देखेंगे। ठीक है, इसको हम मानेंगे LHS, ये मेरा हो जाएगा RHS। इसमें देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें मेरा पार्टिसिपेट कर रहा है सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। LHS में देखते हैं कि हमारे सोडियम के एटम्स कितने हैं, और तो कोई सोडियम है नहीं, तो 1 एटम हो गया मेरा। और इसके ऑक्सीजन कितने हैं, 1 जो हो गया, और 4 जो हो गई। 4 और 1 कितने हो गए, 5। हाइड्रोजन मेरे कितने हैं, 1 और 2, 3 मेरे हाइड्रोजन को हो गए। इसी प्रकार देखेंगे कि RHS में कितना मुझे फाइंड हो रहा, सोडियम कितने हो गए, 2, कितने हो जाएंगे, 2। ये मेरा अनबैलेंस हो गया। अब देखेंगे इसमें हाइड्रोजन के कितने, सॉरी ऑक्सीजन मेरे कितने हैं प्रोडक्ट में, 4 जे है हमारे और 1 जे है, कितने हो गए, 5। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, बैलेंस है ऑक्सीजन मेरी। अब आते हैं हम हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितना मेरा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना मेरा 2 है, कितना मेरा 2। तो हाइड्रोजन और ये हमारा सोडियम, ये दोनों मेरे अनबैलेंस हैं, इनको बैलेंस करना है। चलिए इनको बैलेंस करते। ये मेरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, इसको कंबाइन कराया, सोडियम सल्फेट मेरा बना आके इसमें, और प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा सोडियम को पहले करेंगे कि हाइड्रोजन, पहले किसी को कर लो, हाइड्रोजन पहले। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जिसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन मेरे कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4, कितने हो जाएंगे मेरे। RHS में कितने हो गए मेरे, 4 हो गए मेरे। जब इसमें 4 हो गए, अब इसमें भी हम कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई। जिसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, ये हमारे कितने थे हाइड्रोजन के, 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 जो आएंगे, और 2 जे मेरे हो जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन के, ये 2 जे हैं, तो ये मेरे कितने हो गए 4। तो हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया। अब देखते हैं कि मेरा सोडियम बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो सोडियम का 2 का मल्टीप्लाई किया तो सोडियम मेरा यहाँ पे 2 हो गया है, और यहाँ पे सोडियम के 2 हैं, तो ये भी कितने हो जाएंगे 2 और 2, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 2। तो ये इक्वेशन मेरी कैसी हो गई, बैलेंस इक्वेशन मेरी हो गई, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल। ये हमारी क्या है, बैलेंस इक्वेशन मेरी है। आशा करते हैं आपको ये 2 एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब आपको जो है इसका सोल्यूशन पूरा बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार के आपके जो आगे के हैं BCD, उसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी में आपका दिया NaCl और सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम सल्फेट। इसको देखिए, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन है 2HNO3। ये आपके बैलेंस आपकी इक्वेशन है, पूरी आपकी है। आपको इसी प्रकार से बैलेंस करनी है, इनको भी अपने घर पर बैठ के प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट ना हो, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए, किस प्रकार से इसको हम स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें भी बैलेंस आपको लिखनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम। इसको अपने मन से लिख दीजिए भाई, इसको आपको लिखना है। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक, प्लस CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करना आपको है। ऐसे बनाने इसमें हैं जिसमें ये आपकी बैलेंस दिखे, ठीक। इसमें आपका क्या बनेगा, जाके कैल्शियम कार्बोनेट बना, जाके क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा आपका, ठीक, और प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। वाटर मतलब कितना हो गया, H2O। अब पहले बैलेंस, इसकी बैलेंस ही पहले चेक कर लें। कैल्शियम वगैरह कितने हैं, कैल्शियम वगैरह कितना है 1, ठीक। यहाँ पे भी कितना है 1। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने मेरे हैं 2, कितने हो गए 2, और 2 कितने हो गए 4, ठीक। ये भी 4 हो गए। यहाँ पे देख लो ऑक्सीजन कितने मेरे हैं 3J है मेरे और 1J है, 4 हो गए मेरे ऑक्सीजन के। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं 2, कितने मेरा है जे 2, और यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन मेरा 2। अब ऐसे आते हैं बी वाले पाते हैं जिंक सिल्वर नाइट्रेट। जिंक के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जब कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर आपका आना चाहिए, तो उसको भी लिख लेंगे हम इस प्रकार से। इसको लिखना चाहे आपका जिंक, जिंक आपका हो गया Zn प्लस, इसको लिखेंगे 2AgNO3, ठीक, और Zn मुझे बैलेंसिंग का ध्यान रखना है, नाइट्रेट प्लस 2Ag, ये बैलेंस करके पूरी लिखी गई है 2Ag2। सिल्वर के 2 हो गए आपके, बैलेंस हो गया। जिंक का मेरा 1 है, ये मेरा बैलेंस हो गया। नाइट्रेट, सॉरी, इसमें नाइट्रोजन कितना आया आपका, नाइट्रोजन का देखो पहले, नाइट्रोजन का 2J हो गया, कितना हो गया 2, कितने हो गए 2 हो जाएंगे आपके, ठीक है। नाइट्रोजन का मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो जाएगा 2, सॉरी N का, हाँ 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे 6। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे हम, ये मेरा हो गया 2, नाइट्रोजन का 2 हो गया, बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन कितने हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ कितने हो जाएगा 2 3 जा 6, मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट का। इसी प्रकार आगे के सोल्यूशन आपको पूरे इक्वेशन लिख के दिखा दे रहा हूँ, आप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, एल्युमिनियम के साथ कॉपर क्लोराइड का जम करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कॉपर, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर जी मेरा बनेगा। बेरियम क्लोराइड का भी करते हैं पोटेशियम सल्फेट के साथ, ये मेरे बेरियम सल्फेट बनता है। ये मेरा कैसा होता है, प्रेसिपिटेट मेरी प्रोसेस है, ठीक है। अब देखते पहले इसमें सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। इस प्रकार से ये आपकी बैलेंस इक्वेशन लिखी जा रही है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये तीनों की समझ लीजिए और सबको बैलेंसिंग सबकी चेक कर लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 पे दे रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई। आपको इसमें एक काम और करना है, आइडेंटिफाई भी करना है कि ईच केस में कि ये किस प्रकार की है बैलेंस, ये आपकी कॉम्बिनेशन है कि डिकम्पोजिंग है कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको बतानी है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड इक्वेसिस में बेरियम ब्रोमाइड हमारा जो होता है इसमें मिलता है, ठीक है। दूसरे में आपका दिया गया जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सी वाले में दिया हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड मेरा बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन और एसियल के साथ जब हम कॉम्बिनेशन कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड मेरा बनता है और हाइड्रोजन गैस मेरी रिलीज होती है। इसका सोल्यूशन देखिए पहले पोटेशियम ब्रोमाइड, आप ध्यान देना पहले पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ जब हम बेरियम क्लोराइड का जब हम करते हैं हम बेरियम आयोडाइड, सॉरी ये क्या मेरे बेरियम आयोडाइड का जब हम कॉम्बिनेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पहले इसमें क्या एक चीज़ निकल के इसमें आई, ये पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड। इसमें देखा मैंने ये दोनों आपस में क्या हो गए, बैलेंस एक्सचेंज हो रहे हैं आयंस के, क्या हो रहे हैं इनकी आयंस इनके एक्सचेंज हो रहे हैं। एक का पॉजिटिव एक का केटियंट दूसरे कंपाउंड के एनियन से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन मेरी कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरी हो रही है। क्योंकि यहाँ देखिए पहले बेरियम जो है हमारा है आयोडाइड, ये मेरा ये इस ब्रोमीन के साथ मेरा कंबाइन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और पोटेशियम ने इसके आयोडाइड साथ कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए, एक्सचेंज द आयन, ठीक है। ये मेरी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरी हो गई। सेकंड वाली हमारी है जिंक क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है।
जो करेक्ट होने पर CO2 हमारी रिलीज़ करती है। ये देखिए पहले सिंगल रिएक्टेंट बैंड। अब देखो पहले ये मैंने कहा था, जब कोई एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड में बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सी वाले में देखिए पहले, जब मेरा हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कम्बिनेशन करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड मेरा बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं और कंबाइन करते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, कॉम्बिनेशन। 2 या 2 से अधिक हमारे जो थे एलिमेंट्स या आपके एलिमेंट्स हो या सब्सटेंस हो, आपस में कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, वो मेरी क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन। ये आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इसी प्रकार डी वाले में मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, डिस्प्लेस कर दिया उसने क्लोरीन, ठीक है, डिस्प्लेस हो गई, रिमूव हो गई, एंड सो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस रिप्लेस द लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। ये हमारी कौन सी हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। व्हाट डज मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। लीजिए, आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें वो केमिकल रिएक्शन जिसमें जो है हीट मेरी रिलीज हो, एनर्जी रूप में हीट मेरी कैसी हो, रिलीज हो, इसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस भी होती है आपकी एक्सोथर्मिस है, और आपका कौन सा होता है, एटॉमिक रिएक्शन। जब एटम बम फटता है तो उसमें भी बहुत भयंकर हीट एनर्जी के रूप में फॉर्म होती है, वो भी रिएक्शन कैसे कहलाएगी आपकी, एक्सोथर्मिक आपकी रिएक्शन कहलाएगी, जो जिसमें काफ़ी विस्फोट हो, आवाज़ हो और हीट एनर्जी जनरेट करे, वो रिएक्शन मेरी कहलाती है एक्सोथर्मिक। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू यील्ड द टेबल साल्ट। ये देखिए पहले, ठीक, इसमें करने पर सोडियम क्लोराइड और 411 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, कंबशन ऑफ रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपकी होती है, जब वो बर्न होती है उसमें भी एनर्जी निकलती है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करते हैं CO2 और H2O। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए इसका, रेस्पायरेशन। हम लोग जब रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज और O2 जहाँ आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एनर्जी हमारी रिलीज होती है। ये हमारी कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक। अब आते हैं एंडोथर्मिक का, देख लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी होती है, जब हीट द्वारा किसी सब्सटेंस को तोड़ के 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक बोलते हैं हम। एंडोथर्मिक के लिए एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, वाइट सिल्वर क्लोराइड को जब हम टर्न ग्रे करते हैं, धूप में रखते हैं, हीट देते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाती है। जितनी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो मेरी सब एंडोथर्मिक होती हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, इसको धूप में रख दिया सिल्वर क्लोराइड को, तो ये हमारा सिल्वर और क्लोरीन 2 अलग अलग फॉर्म में हमारे कन्वर्ट हो गए। सिल्वर मेरा सॉलिड में आ गया और क्लोरीन मेरी गैस के रूप में फॉर्म हो गई। ये मेरी क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आशा करते हैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। बाकी के आगे क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपकी थ्योरी बेस्ड है, आप अपने आप स्वयं सॉल्व करिए। किसी प्रकार की यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके अपना डाउट जो है क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। आज से चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।